आप क्या करती हैं जब आपके अंदर की हर चीज़ आपको छोड़ने के लिए कह रही हो? जब आप अपनी कार खो देते हैं, जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, जब आप अपनी जीवन साथी खो देते हैं, जब आपके जीवन में सब कुछ बिखर जाता है, तो आपको क्या चलाता रहता है? आप में से कुछ लोग इस समय अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभव से गुजर रहे हैं। आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने ऊपर तौलिया डालने के बारे में सोच रही हैं। जब आपके मन में ये भावनाएं हो तो आपको याद रखना होगा कि यह भी गुजर जाएगा। यह परमानेंट नहीं है, इसलिए कोई भी डिसीजन परमानेंट न लें। यह आपके लिए अंत नहीं है, अभी भी उम्मीद है। अगर आप पकड़ने और टिके रहने के लिए ताकत बना सकते हैं, अगर आप पकड़ने और टिके रहने के लिए ताकत बना सकते हैं, तो आप इसे पार कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे भी ज़्यादा हार्ड हैं। आप जितना सोचते हैं उससे भी कहीं अधिक पर काबू पा सकते हैं। आप अपनी सोच से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने का रास्ता है चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, यहाँ तक कि जब आपको पता भी नहीं चलता कि सब कुछ अव्यवस्था में बदल जाता है, तब भी आप महान नहीं हो सकते यदि आप अव्यवस्था में व्यवहार नहीं कर सकते। वह मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि अगर आप अव्यवस्था में काम नहीं कर सकते तो दुनिया डिज्नीलैंड बन जाएगी। समस्याएं खरोच बन जाती है। मैं अपनी कार खो सकता हूँ, कोई उसे उड़ा सकता है। मैं अपने दोस्त के साथ कुछ अच्छा खाऊंगा और समस्या के बारे में नहीं बल्कि समाधान के बारे में सोचूंगा। एक और लेवल है जिसका एकमात्र कारण यह है कि आप सोचते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जीवन, ब्रह्मांड, ईश्वर सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि एक और लेवल है, एक ऐसा लेवल जहाँ आपके सभी सपने साकार होते हैं। एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में आपने हमेशा सपना देखा है। यह असली है, यह दूर नहीं गया है। लेकिन जब आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप हर चीज़ को 10 मिलियन बार आजमाएं और आगे बढ़ें। यदि आप इस दीवार से बार बार टकराते रहेंगे तो मैं देखूंगा कि आप रुकोगे नहीं। आप दृढ़ संकल्प, विश्वास और साहस के उस लेवल से भर जाएंगे और फिर दरवाज़ा खुल जाएगा। और यह सिर्फ 2 कदम ऊपर है, और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे थक जाते हैं। जब आप सबसे अंधेरी जगह पर हो, जब आपको लगे कि सब कुछ खो गया है, जब आपको लगे कि इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखिए कि आप जीत के करीब हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको दिन पर दिन अपना रास्ता तय करना पड़ता है। भले ही आपको रेंगना पड़ता है, भले ही यह नर्क की तरह दर्द देता है, भले ही यह आपके द्वारा अब तक झेली जाने वाली सबसे कठिन हो, और कोई भी यह देख नहीं सकता कि आप रियली में क्या कर रही हैं, और लोग आप पर हंस रहे हैं और वे आप पर डाउट कर रहे हैं। यदि आपने इस दर्द, इस परीक्षण को नहीं छोड़ा तो यह आपके सफलता का सबसे बड़ा वक्त बन जाएगा। यही चीज़ एक चैंपियन बनाती है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपका सबसे कम समय आपकी सबसे बड़ी सफलता का जन्म साथी होगा। यहाँ तक कि जब आपके अंदर सब कुछ चिल्लाता है कि आप रुक गए हैं, तब भी आपको लड़ना जारी रखना होगा। आंसुओं से लड़ो, तूफानों से लड़ो, अपनी परिवार के साथ लड़ाई लड़ें, अपने आप से लड़ाई लड़ें, जो कुछ भी आपके सामने है उससे लड़ें, और कभी भी लड़ना बंद न करें। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह ज़रूरी है। आप अपनी स्किल बढ़ा रहे हैं, आप दृढ़ संकल्प बना रहे हैं, आप धैर्य बना रहे हैं, आप वे सभी चीज़ें गढ़ रहे हैं जो कोई और हासिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। और यह आसान नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई ऐसा करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में ऐसा करने की क्षमता है। आपको सीखना होगा कि कैसे हार नहीं माननी है, लेकिन आपको इसका कारण भी ढूंढना होगा, और आपको यह समझना होगा कि यह आपके भीतर है और आपको इसे बाहर निकालना होगा। तुम्हें हर पर्वत पर चढ़ना होगा, आपको सारा भार उठाना होगा। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको रोना पड़ेगा, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं आप उसे छोड़ नहीं सकते। आप हार नहीं मान सकते, और यदि हार मान लेते हैं तो आप कभी महानता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलते रहो। मुझे पता है कि महानता आपके भीतर है, तो उठो और आओ, इसे पूरा करें।